हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला पढ़े थे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला पढ़े थे n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यही पढ़े थे ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फिर एक फॉर्मूला पढ़े थे कि जब अंतर समान हो तो योग बराबर a प्लस जेड बाई टू इंटू जेड माइनस a माइनस अंतर बटा में अंतर। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला फॉर्मूला है n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर ना। जैसे 10 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग बतावे तो 10 विषम संख्या यानी 10 के स्क्वायर 100 आंसर होगा। इसी तरह से एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन। 4 फॉर्मूला हम लोग अभी तक पढ़े। पहला क्या पढ़े थे? प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जब अंतर समान हो तो योग बराबर a प्लस जेड बाई टू गुने जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। चौथा फॉर्मूला पढ़े थे n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन। ये क्या है? लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है जब एक से शुरू रहे, जब अंतर समान रहे तो a प्लस जेड बाई टू इंटू जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर। विषम प्राकृत संख्या रहे उसका योग पूछे तो n स्क्वायर। सम प्राकृत संख्या लगातार है तो उसका योग बराबर n इंटू एन प्लस वन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला है n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ना। जैसे कह रहा है कि n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। समझिए क्या कहेगा। सो जैसे 1 के स्क्वायर हो गया, जोड़ 2 का स्क्वायर, जोड़ 3 का स्क्वायर, जोड़ 4 के स्क्वायर। इस तरह से अगर 10 के स्क्वायर तक का मान पूछ रहा है तो प्रथम n लगातार यानी 1 से शुरू होना चाहिए। क्या कह रहा है? n लगातार प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। लगातार कह रहा है 1 2 3 4 है। अब वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर है सब पर का योग मतलब जोड़ के अब मान पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। क्या होता है फॉर्मूला? n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। क्या होता है? n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक है लगातार, तो n का मान 10 हो गया। अब इसका योग पूछ रहा है तो योग बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो n का मान कितना है? 10। तो रख दीजिए n का मान 10। तो 10 गुने 10 है 1 11, 10 दूना 20 है 1 21 बाई 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से ही 5 बार में। अब गुना कर दीजिए तो 11 पचे 55, 55 में गुना करना है 7 से, 7 पचे 35 के 5 हासिल
3, 7 × 5 = 35, 3 38, 385 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम 25 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 25 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? 1 के स्क्वायर, प्रथम 25 लगातार प्राकृत संख्या ना, तो 1 से शुरू होगा। अब वर्ग कह रहा है तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से कहते कितने तक कह रहा है? 25 लगातार। तो 25 प्राकृत संख्या में 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है ना। अब देखिए, इसमें 1 से लेकर 25 तक है, तो n का मान कितना हुआ? 25। तो अभी लिखा है प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है, वर्गों का योग बराबर होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। तो n का मान कितना है? 25। 25 × 1 26, 25 दूना 50 × 1 51 बटा में 6, 3 दूना 6, 3 से 17 × 51, 2 से 13 बार में। अब देखिए, 25 को 17 बेर पढ़ेंगे, 25 को 4 बेर पढ़ेंगे तो 100, 8 बेर पढ़ेंगे तो 200, 12 बेर पढ़ेंगे तो 300, 16 बेर पढ़ेंगे तो 400, 1 बेर आओ तो 25 को 17 बेर पढ़े तो आ गया 425, उसमें गुना करना है 13 से, तो 13 से गुना कर दीजिए ना। 13 × 5 = 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26, 26 × 6 32 के 2 हासिल 3, 13 चौका 52 और 3 55, इतना ही आएगा। गुना करके देख लीजिएगा, 55 25 आ रहा है, तो 55 25 आ गया गुना करके। ठीक है, तो इस सब 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो 55 25 आएगा। वर्गों का योग बराबर क्या फॉर्मूला है? याद कर लीजिएगा बढ़िया से, n × n + 1 × 2n + 1/6। अब देखिए, इसमें ये फार्मूला तो तब लगेगा जब 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो, लगातार हो, नहीं 1 से शुरू है नहीं लगातार है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर। इस प्रश्न को और कैसे पूछेगा पता है? कहेगा कि प्रथम 10 लगातार सम प्राकृत संख्या 20 तक में कितने सम होंगे? 10। 20 तक में सम संख्या कितनी होगी? 10। तो प्रथम 10 लगातार सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा? प्रथम 10 लगातार सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा? इस तरह से इस प्रश्न को पूछेगा ना। तो 10 गो सम संख्या के लिए 20 तक जाएंगे। पहला सम संख्या 2, दूसरा सम संख्या 4, तीसरा सम संख्या 6, तो 6 तक गए तो 3 गो सम संख्या आया। इसी तरह से 10 गो सम संख्या के लिए 20 तक जाना पड़ेगा ना। अब देखिए बनेगा कैसे? फार्मूला तो तब लगता है जब 1 से शुरू हो, तो ऐसे बनेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, कोई दिक्कत? 2 के स्क्वायर 4, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 गुने 1 था 4 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4, 4 चौक 16। इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 9 चौक 36। तो ये भी 36 है, ये भी 36 है, मान में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 के स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर। अब सम में इसमें भी 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का स्क्वायर, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, तो सम में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ई दोनों में से 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो क्या बच गया? 1 का स्क्वायर। ई दोनों में से 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो ये क्या बच गया? 2 का स्क्वायर। ई दोनों में से 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर। ई दोनों में से 2 का स्क्वायर बाहर निकाले तो क्या बचेगा? 4 के स्क्वायर। इस तरह से अंत में क्या बचेगा? 2 के स्क्वायर बाहर निकाल लिए तो 10 का स्क्वायर। अब देखिए ई जो है
लगातार हो गया, एक से हो गया। अब इसका तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसमें n का मान 10, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 इंटू n का मान 10, तो इस सब के योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, है ना होगा। तो बराबर 4 गुने n का मान 10, तो 10 गुने 10 1 11 गुने 10 दूना 20 1 21 बटा में 6, 3 दूना 6 3 7 21 और 2 से ही कट जाएगा 2 बार में। अब 2 से 10 को क्यों नहीं काटे, इसलिए नहीं काटे कि 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में तो फिर 5 से गुना करना पड़ेगा, और 10 है तो खाली 0 बैठाना पड़ेगा। तब कितना गुना करके आ जाता है, 11 दूना 22, 22 सते 154, 11 सते 77, 77 दूना 154 पर 0 बैठा दीजिए, 1540 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर से लेकर 25 तक के स्क्वायर का योग पूछ रहा है। अब बात को समझिएगा कि फॉर्मूला तब लगता है जब एक से शुरू हो, लगातार हो। आई शुरू है 11 से, 11 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर, इस सब का योग पूछ रहा है। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता था कि 11 से लेकर 25 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता था कि 11 से लेकर 25 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो कैसे बनता, तो देखिए इसका तो कोई फॉर्मूला होगा नहीं 11 से, तो क्या करेंगे, 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर से लेकर अब 25 तक का स्क्वायर का योग निकालेंगे हम। सबसे पहला काम है 1 से लेकर 25 तक का हम निकालेंगे। कहाँ से, 11 से कह रहा है लेकिन हम निकालेंगे कहाँ से, 1 से लेकर 25 तक ना। अब फिर निकालेंगे 1 से लेकर 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर जोड़, इस तरह से हम फिर निकालेंगे कहाँ तक, 11 से पूछ रहा है तो हम 10 तक निकालेंगे। पूछ कहाँ से रहा है, 11 से, तो हम फिर 1 से लेकर 10 तक का निकालेंगे और घटा देंगे। तो बताइए 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर का हम योग कर लेंगे और फिर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योग कर लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो 11 से 25 तक बचेगा कि नहीं। 1 से 25 तक जोड़कर और उसमें से 1 से 10 तक जोड़कर घटा लिए, 1 से 10 तक जोड़ के घटा लिए तो 11 से 25 तक बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा ना। अब तो फॉर्मूला लग सकता है दोनों में। अब इसमें n का मान 25 है और इसमें n का मान 10, लेकिन दोनों में वही फॉर्मूला लगेगा, योग बराबर कौन सा फॉर्मूला, वर्गों का योग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n का मान 25, तो 25 गुने 25 है 1 26, 25 दूना 50 है 1 51 बाई 6, माइनस n का मान 10, तो 10 गुने 10 है 1 11, 10 दूना 20 है 1 21 बाई 6 ना। तो हम लोग तो शायद 25 तक का निकाले हुए भी है, तो 3 दूना 6, 3 से ही 17 बेर में, 17 तिया 51, 2 से ही 13 बार में, तो 25 में 17 से गुना करेंगे तो 425, 25 को 4 बेर पढ़ेंगे तो 100, 8 बेर पढ़ेंगे तो 200, 12 बेर पढ़ेंगे तो 300, 16 बेर पढ़ेंगे तो 400, एक बेर और 16 बेर पढ़ लिए तो एक ही बार और पढ़ना है ना, तब ना 17 हो जाएगा। तो 17 तो 425, उसमें गुना करना है 13 से, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 है 6 32 के 2 हासिल 3, 13 चौके 52 है 3 55, 55 25 आ गया ना, 55 25 आ गया, माइनस इसमें से 3 दूना 6, 3 सते 21 और 2 से ही 5 बार में घटा लीजिए, तो 11 सते 77, 77 और 77 में गुना करना है 5 से, उसका भी निकाले हुए हैं हम लोग, कहीं पीछे निकाले थे ना। तो 7 पचे 35 के 5 हासिल, तो 7 पचे 35 या 3 38, तो 385 घटा लीजिए, तो घटा के आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, 10 2 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1 और ये 5 बच गया 51 40। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 5 में से 5 गया 0, 10 2 12 में से 8 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 5 के 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर से लेकर 19 के स्क्वायर तक है। इसको भाषा के रूप में किस रूप में पूछेगा, कहेगा कि प्रथम 10 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। देखिए 18 तक में 9 सम संख्या होगा और 9 विषम संख्या होगा, 9 होगा 100
ऑड नंबर होगा 9 इवन नंबर होगा ना। तो 18 तक में 9 सम 9 विषम, 19वां है विषम, तो 10 गो विषम संख्या नहीं हो गया। 18 तक में 9 विषम संख्या, 9 सम संख्या, एक 19 विषम संख्या आ गया, तो 10 विषम संख्या हो गया और उसके वर्गों का योग पूछ रहा है। अब देखिए फॉर्मूला तो होता है कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, न उसमें विषम कह रहा है न सम कह रहा है, न लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है, और ये लगातार है नहीं, ये विषम है सब। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखिए अगर हम इसको लिख दे 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से लेकर अगर हम लिख दे इसमें कि 19 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? 1 से लेकर 19 तक का योग निकालेंगे, इसमें से घटा लेंगे 2 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर से लेकर 18 तक का स्क्वायर। 2 4 6 8 इस तरह से 18 तक का स्क्वायर का योग घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में से 2 के स्क्वायर खत्म, 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर में से 4 के स्क्वायर खत्म, 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर खत्म। तो इस तरह से केवल 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर नहीं बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। 1 से लेकर 19 तक के लगातार में से सारा सम संख्या का योग घटा लेंगे तो विषम का बचेगा ना। अब देखिए इसको 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर से लेकर 19 तक का स्क्वायर है। इसमें से 2 के स्क्वायर, इसमें भी इसको क्या लिखेंगे? 1 के स्क्वायर गुने 2 के स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 9 के स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो सब में है, तो कॉमन ले लेंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर ई दोनों में से 2 का स्क्वायर बाहर निकाली तो 1 का स्क्वायर बच गया। ई दोनों में से 2 का स्क्वायर एक बाहर निकाली तो एगो 2 का स्क्वायर बच गया। ई दोनों में से 1 2 का स्क्वायर बाहर निकाली तो 3 का स्क्वायर बच गया। इसमें 4 का स्क्वायर है, इस तरह से बचेगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब समझ रहे हैं आप बात को? अब इस ई भी लगातार है, अब ई भी लगातार है, तो इसमें n का मान है 19 और इसमें n का मान है 9, है ना। तो वर्गों का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इसमें n का मान 19, 19 1 20, 19 दूना 38 1 39/6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये रहेगा ही 2 का स्क्वायर 4। अभी इतना के लिए n का मान 9, तो 9 गुने 9 1 10, 9 दूना 18 1 19/6 काट दीजिए। 3 दूना 6, 13 तिया 39, 2 से 10 बार में इसको काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 2 से 5 बार में। अब गुना कर दीजिए, तो ये गुना करके आ जाएगा 19 तिया 57 के 7 हासिल 5, 19 इकाई 19 और 5 9 5 14 24 पर 0 2470 माइनस ई आ जाएगा 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60 और 60 में गुना करना है 19 से, तो 60 में 19 से गुना करना है, तो 19 छक्का 114 पर 0, यही ना बचेगा। 19 छक्का 114 पर 0 घटा लीजिए। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 1330 हमारा उत्तर हो गया। अब गुना भाग में अगर गलती हो तो आप उतना एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुना भाग आपको आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सबको ध्यान में रखना है, ये सब भी पूछा जाता है कभी कभार, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का योग अगर अल्फा है, तो 2 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का योग क्या होगा? तो देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए सब में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 4 का स्क्वायर, इस तरह से बचेगा ये 10 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, इसका मान कितना दिए हुए हैं? देखिए इसका मान दिए हुए अल्फा, तो अल्फा, तो 4 गुने अल्फा 4 अल्फा हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बात को समझ रहे होंगे, सब समझ में आ रहा है ना।
अब एक और चीज पढ़ लीजिए, जैसे 1 2 अब फिर 1 पर चले आए, फिर 1 पर चले आए, तो कितना योग आएगा? 1 और 2 3 और 1 4 योग आया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया आंसर। 1 2 3 2 1, 1 से लेकर 3 तक गए और फिर 2 1 लौट गए, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 3 योग आया 9। तो इसका मतलब ये बीच वाला 3 के स्क्वायर, 1 2 3 4 और फिर 4 3 2 1, तो इसका योग 16 आएगा, यानी बीच वाला, सॉरी 4, फिर 4 नहीं, 1 2 3 4 3 2 1, तो फिर जोड़ के देखिए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 2 15 1 16, तो 16 आ गया। इसका मतलब है कि अगर 1 से लेकर किसी अंक तक जाते हैं, 3 4 किसी अंक तक गए और फिर अंत में 3 2 1 लौट गए ना, 1 से लेकर किसी अंक तक गया फिर लौट गए, तो उसका योग होगा बीच वाला का स्क्वायर, यानी n स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे अगर प्रश्न रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह से 50 तक गया, अब फिर कह रहा है 49 भी है यहाँ, 49 50 इस तरह से, अब फिर 49 दे देगा, अब फिर दे देगा +3 2 1, इसका योग क्या होगा? तो बीच में कौन सी संख्या है? 50, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 1 से लेकर किसी अंक तक जाते हैं और फिर 1 तक लौट आते हैं, तो उसका योग होगा बीच वाला का स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 50 तक गए और फिर 50 से 1 पर लौट गए, तो इसका योग हो जाएगा बीच वाला का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर 2500। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद, धन्यवाद।